पिछली बार ड्रैगन बॉल डायमा में हमने देखा था कि गोमा ने वापस सामा को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे हीरो सेकंड डीमन वर्ल्ड में ही अटक गए थे। लेकिन तभी नेवा लाइट शील्ड्स को डीएक्टिवेट करता है और हमारे हीरोज के लिए टनल का रास्ता खोल देता है। पर जैसे ही वो लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आते हैं तो गोमा की आर्मी उनके पीछे लग जाती है और उन पे फायर करने लगती है। इसलिए गोकू उन्हें डॉज करता है और वेजिटा भी बुल्मा को बचा लेता है। जिसके बाद सब लोग कुछ पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, पर फिर भी वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो ग्लोरियो एक सोल्जर को शूट करता है, पर तभी गोकू को भी करंट लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसलिए गोकू गुस्से में अपना स्टाफ बड़ा करता है और एक शिप को उड़ा देता है। जिसके बाद वेजिटा भी की ब्लास्ट से एक प्लेन को और एक सोल्जर को उड़ा देता है। तभी दूसरा प्लेन वेजिटा पर अटैक कर देता है और वेजिटा शॉक खाकर नीचे गिरता है। फिर वेजिटा गोकू से रिवाइव बग मांगता है और उसे खाने के बाद उसका स्टैमिना रिकवर हो जाता है और उनकी ऐसी हालत देखकर गोमा काफी खुश होता है। पर जैसे वो हाइबिस को देखता है वो नोटिस करता है कि उसके पास तो थर्ड आई है। इसलिए वो डेगेसु से पूछता है ये थर्ड आई है ना, पर डेगेसु कहता है मुझे लगा था कि थर्ड आई तो गुम हो चुकी है। लेकिन गोमा कहता है मुझे पक्का पता है कि ये वही थर्ड आई है जो मैंने किंग आबुरा के पास देखी थी। तो डेगेसु कहता है सभी आंखें तो सेम ही दिखती है ना, और इसके पास थर्ड आई कहाँ से आएगी। पर गोमा उसे डांट कर कहता है कि वो मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस कैसे भी करके वो थर्ड आई ले आओ। जिसके बाद हमें थर्ड आई के बारे में बताया जाता है। जो भी सुप्रीम किंग थे ना, वो इसे अपने फोरहेड पर लगाते थे, जिससे उन्हें गजब की पावर मिलती थी। पर जब किंग आबुरा सुप्रीम डीमन किंग था ना, तब उसी के बेटे ने एक डीमन को इस थर्ड आई को चुराने भेजा था। पर जब वो डीमन थर्ड आई चुरा लेता है ना, तो वो भागकर थर्ड डीमन वर्ल्ड में चला जाता है। पर जब वो एक जगह पर बैठकर उसे देखने लगता है ना, तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थर्ड आई नीचे गिर जाती है। और जब हाइबिस शिकार कर रहा होता है ना, तब उसे वो थर्ड आई मिलती है। पर क्योंकि अब किंग आबुरा के पास वो थर्ड आई नहीं थी, तो डाबुरा उसे इजीली हरा देता है। पर जब माजिन बू डाबुरा को मारता है ना, तब गोमा ऑटोमेटिकली सुप्रीम डीमन किंग बन जाता है। फिर जब एक प्लेन गोकू के पीछे लगता है, तो गोकू उसे डॉज करते हुए एक सोल्जर को मारता है और पलटकर उस प्लेन को भी ब्लास्ट कर देता है। फिर पैंजी, ग्लोरियो, पिकोलो और वेजिटा भी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, इसलिए सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उड़कर गोमा के पैलेस की तरफ जाते हैं, पर सोल्जर्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं और सायरन बजा देते हैं। इसलिए उनके आते ही सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये लोग भागकर छुप जाते हैं। और जब गोकू नेवा से कहता है कि कुछ कीजिए, तो नेवा कहता है मैं तो बस एक बूढ़ा नायमेक हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर डेगेसु हाइबिस के पास एक लड़की बनकर आता है और वो उसे कहता है कि अगर वो उसे अपनी बेल्ट देगा तो उसे एक किस देगी। बट अपना हाइबिस सख्त लोंडा है, तो उसे मना कर देता है। फिर हाइबिस कहता है कि अगर वो उसे अपनी हेड दे तो उसे अपना बेल्ट दे सकता है, और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर पिकोलो कहता है वो इन सोल्जर्स को इजीली हैंडल कर लेगा क्योंकि वो रिजनरेट हो सकता है। पर नेवा उसे रोकता है और कहता है मुझे पता है तुम रिजनरेट हो सकते हो, पर अगर एक भी गोली वाइटल स्पॉट पर लगी तो तुम मर सकते हो। इसलिए फिर गोकू, वेजिटा और पिकोलो सभी एक साथ अटैक कर देते हैं, जहाँ गोकू अपने मार्शल आर्ट मूव्स और स्टाफ का कमाल दिखाते हुए 3 सोल्जर्स को मारता है। वही वेजिटा एक सोल्जर को पंच करता है और पिकोलो की ब्लास्ट से एक सोल्जर को उड़ा देता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और देखने पर पता चलता है कि 3 टैंक्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे एक टैंक उन पर अटैक करता है तो इन लोगों को करंट लगता है, जिससे इनकी बॉडी नम होने लगती है। तभी बाकी टैंक्स और सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग हार्डली उनसे बचते हैं। और जब एक टैंक इन पर अटैक करने वाला होता है, तभी उस टैंक पर एक बॉम्ब गिरता है, जिससे वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है, और दूसरा टैंक भी वैसे ही बॉम्ब गिरकर ब्लास्ट होता है। और हम देख सकते हैं कि किंग कड़न और उसकी आर्मी आ चुकी है और वही टैंक्स को ब्लास्ट कर रहे हैं। फिर जब थर्ड टैंक उनकी शिप पर अटैक करने वाला होता है, तो ये उसे भी उड़ा देते हैं, लेकिन उनकी शिप भी ब्लास्ट हो जाती है। पर लकीली वो लोग बच जाते हैं और सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जहाँ कोई हैमर से मार रहा है तो कोई शूट कर रहा है, और कोई स्वॉर्ड से मार रहा है तो कोई बॉम्ब से। इसलिए गोकू और गैंग भी फाइट में कूद पड़ते हैं, जहाँ पैंजी और ग्लोरियो सोल्जर्स को शूट कर रहे हैं, तो वेजिटा और पिकोलो भी की ब्लास्ट से उन्हें उड़ा रहे हैं। और गोकू तो उनके अटैक्स को डॉज करके किसी को पंच से मार रहा है तो किसी को स्टाफ से। और जब 2 सोल्जर्स गोकू को मारने वाले होते हैं, तो किंग कड़न उन दोनों को निपटा देता है, और वेजिटा और पिकोलो भी कंटिन्यूस सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। फिर जब पैंजी किंग कड़न के कंधे पर बैठती है ना, तो किंग कड़न 3 सोल्जर्स को मारता है और पैंजी भी 2 सोल्जर्स को शूट करती है। फिर गोकू बुलेट्स को डॉज करते हुए एक सोल्जर को स्टाफ से मारता है और दूसरे सोल्जर को किक मारता है, जिसके बाद वो 2 सोल्जर्स को फिर से स्टाफ से मारता है। फिर गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो एक सोल्जर को पंच मारता है तो एक को किक। फिर वो 2 सोल्जर्स को किक मार के ऊपर उड़ता है और की ब्लास्ट से सारे सोल्जर्स को हरा देता है। और ये नजारा देखकर गोमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, तो डेगेसु उसे शांत करने के लिए कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी सस्ती गिन्यू फोर्स है ना।
जिससे गोमा तो शांत हो जाता है, पर डेगिसो के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। अब डेगिसो के दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना।